अपनाना चाहिए। दूसरा बिंदु है पैसा संभालना। पैसे की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से दुनिया में लोग कमाते हैं लेकिन पैसे को संभाल नहीं पाते हैं। तो पैसा को संभालना एक कला है, उस कला को भी अपनाना चाहिए, उसकी हैबिट बनानी चाहिए। पैसे आने पर बौखला नहीं जाना चाहिए, मैं कहाँ दे दूँ, किसको दे दूँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ। इसमें हमेशा आदमी धोखा खाता है। और तीसरा बिंदु है बिना जल्दीबाजी किए पैसे का निवेश करना। ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं और तीनों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। पैसा कमाना भी बहुत कठिन काम है, पैसा संभालना उससे कठिन काम है, और निवेश करना उससे कठिन काम है। पैसा तो मान लीजिए कमा रहे हैं, पैसा संभालना चाहिए, रखना चाहिए। और तीसरा बिंदु कि बिना जल्दीबाजी किए पैसे का निवेश करना चाहिए। और निवेश करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अनुभव और जानकारी दोनों का एक तरह से संगम होना चाहिए, तब उस पैसे को सही जगह निवेश कर सकते हैं और आपकी वेल्थ में उन्नति होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। अनुभव तो अच्छे लोगों के साथ बैठ करके जानकारी करके अनुभव लेंगे, और जानकारी के लिए तमाम किताबें हैं, बुक हैं, और लोगों से भी पूछकर जानकारी लेंगे आप। और जानकारी लेने के बाद फिर उस पर संतुष्ट होने के बाद, हर तरह से संतुष्टि होने के बाद फिर उसको निवेश करेंगे। और निवेश, आपका पैसे का निवेश तभी माना जाएगा जब उसकी वार्षिक आमदनी 8% से ज़्यादा हो। क्योंकि 8% इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा तो उससे ज़्यादा ही आमदनी होगी, तब आपको उन्नति होगी, आपकी ग्रोथिंग होगी। अगर उससे नीचे या उसके बराबर है तब आपका निवेश वो नहीं माना जाएगा। अब रही बात है कि उस तरह का कौन सा ऑप्शन है जो 8% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट कराता है, वो कौन सी जगह है जहां आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको जानकारी होना ज़रूरी चाहिए। आपको कम से कम 6 महीने, साल भर पूरी तरह से जानकारी कर लें, तभी निवेश करें। 2 तरीका है। एक तो महत्वपूर्ण तरीका ये है कि आप ज़मीन में, प्रॉपर्टी में निवेश करें। वो हर समय आपको 14% का रिटर्न देता ही देता है। अगर बूम आ जाए मार्केट में तो वो काफ़ी अधिक देता है। आज की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 13-14% सालाना के हिसाब से आपको मिल जाएगा। दूसरी है निवेश करने का जो है आज के हिसाब से, वो म्यूचुअल फंड और सीधे शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड भी एक तरह से शेयर मार्केट में ही निवेश है। तो म्यूचुअल फंड में ये है कि आपको किसी तरह का तनाव नहीं रहता है। आपने दे दिया, कहीं पर पैसा आपने जमा कर दिया, और वो वहाँ बैठा जो मैनेजर है, एएमसी जो मैनेजर है, वो आपके पैसे को व्यवस्थित करेगा, कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, कब उस कंपनी से निकाल के दूसरे में डालनी है, उस फंड से निकाल के दूसरे फंड में डालना है। वो सारा हेडक अपने लिए लेगा और वो करेगा। आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको एनुअली इसमें जो है 15 से 25% के बीच तक आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। आपको कोई तनाव नहीं लेना है। इसमें वो कंपनी और जो मैनेजमेंट
करने वाला व्यक्ति है वो आपको कमीशन के रूप में पैसा लेता है, थोड़ा बहुत, वो भी बहुत आंशिक पैसा लेता है। वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है अरबों करोड़ों में। दूसरा हुआ कि सीधे शेयर मार्केट। तो सीधे शेयर मार्केट तो एक तो तनावपूर्ण रहता ही है, और सीधे शेयर मार्केट में जो है बिना जानकारी किए कतई निवेश आपको नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में तो निवेश मेरे समझ से पहले म्यूचुअल फंड में वगैरह कर लेनी चाहिए, साल 1.5 साल के बाद जो है फिर आदमी को जानकारी कुछ हो जाए तब शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। ये बात सही है कि शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है जो आपके पैसे 2 साल में, साल भर में, 3 साल में 10 गुना, 5 गुना, 7 गुना ऐसे हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जानकारी, नॉलेज नहीं है तो आप पैसा बर्बाद भी कर सकते हैं। तो अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वो एक अलग विषय है, बहुत गहरा विषय है वो। इसके लिए अलग अलग बुक पढ़ना चाहिए आपको, यूट्यूब वगैरह पर आता है उसको देखना चाहिए। जो लोग शेयर में करते हैं उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। इस तरह से करके उसमें निवेश करना चाहिए, और पूरे पैसे को कभी भी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। जो आपका पैसा है, कैपिटल मनी है, उस मनी के 50% इन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, और शेष पैसे जो है जैसे पीपीएफ हो गया, ये एकदम फिक्स पैसा मिलता है इसमें, पीपीएफ हो गया, ज़मीन में निवेश हो गया, तो ये सब करना चाहिए। 50-50 बांट करके आपको करना चाहिए, तो आपका वेल्थ ठीक से बढ़ेगा और तनाव भी आपको कम होगा। तो ये थी नॉलेज आपको जो महत्वपूर्ण है, जो पहले सीखने वाली चीज़ें हैं। तो आप सोचेंगे कि सिर्फ मुझे मेरे ही बताने से सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मार्केट से बुक्स आती हैं, बुक्स लेना होगा, किताब पढ़नी होगी, और इस तरह के लोग हैं जो वेल्थ में गेन किए हैं, जो संपन्न हुए हैं, उन लोगों से आपको करना होगा। आपके अंदर ये बातें जब विकसित हो जाएगी तो आप 10 साल में जो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होंगे और अपनी जिम्मेदारियों के बढ़िया से निभा पाएंगे। क्योंकि अभी ही वक्त है जो आप दौड़ धूप करके कर सकते हैं, बस समझदारी होना चाहिए। अपना निवेश कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। 40 से 50 वर्ष की जब उम्र होगी आपकी, तो आपके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। फिर गेन करने वाली चीज़ें आपसे नहीं हो पाएगा। आप अपनी लाइफ को हमेशा सेफ करने में रह जाएंगे, हमेशा बचाने के उद्देश्य से रह जाएंगे कि मैं जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाऊँ। और फिर ये निवेश और इस तरह की चीज़ें में डर लगने लगेगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो पहले ही नॉलेज में लगे रहें और लग करके इन चीज़ों को करें। अगर ये बातें मेरी समझ में आई होगी तो आप व्हाट्सएप पर लिखिएगा, बताइएगा, और जो बात नहीं समझ में आएगी उसको भी करिएगा, ताकि मैं बताऊं। मेरा उद्देश्य है, चूँकि आप मेरे पढ़ाए हुए हैं आप लोग, तो मेरा उद्देश्य है कि सही वक्त पर सही नॉलेज हो। हम लोगों को सही नॉलेज न होने के कारण बहुत से पैसे बर्बाद हुए, और वो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें आप में ना हो, और थोड़ी सी ही पैसे में आप हर अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभा पाएँ। क्योंकि अगर पहले नहीं करेंगे तो बाद में आपकी चीज़ें, बैलेंसिंग, इकोनॉमिकल बैलेंस इतना गड़बड़ा जाएगा कि वो जीवन भर गड़बड़ाया रहेगा, वो जीवन भर डिसबैलेंस रहेगा और बुढ़ापे तक डिसबैलेंस रहेगा। तो आपको 10 साल तक आपको इकोनॉमिकल बैलेंस लेके चलना है, चीज़ों को ग्रोथ करते हुए लेके चलना है। 10 बरस लेके चलेंगे तो आगे की लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी होगी। 10 बरस में एकदम लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया। ओके, थैंक यू।